हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम किसी घात संख्या का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। अब यहाँ पर ये फर्स्ट जो सवाल दिया हुआ है, 125 की घात 5 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। अर्थात ये जो 125 की घात 5 का जो हल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा वो हमें देखना है। अब देखिएगा, कुछ रूल्स है इसके, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट जो रूल्स है हमारा, फर्स्ट जो नियम है वो देखिएगा, 0, 1, 5 या 6 इन 4 अंकों में से यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या फिर 6 हो, उस कंडीशन में क्या होगा, जो दी गई संख्या है उसमें इकाई का अंक वही होगा, चाहे घात कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात यहां पर इकाई का अंक क्या है, 5 है। जब भी दी गई संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो उस वक्त क्या होगा, उसका जो हल आएगा उसमें भी इकाई का अंक वही होगा जो दी गई संख्या में है। तो यहां पर 5 है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 5। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट सवाल क्लियर हो गया। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। 51,63,996 की घात 115 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। देखिएगा साथियों, इस टाइप का जब भी सवाल आ जाता है तो हम इसको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं कि इसका हल हमसे नहीं निकलेगा। लेकिन ये जितना कठिन दिखता है उतना कठिन है नहीं, केवल हमें समझना है इस सवाल को किस तरह से हल करना है। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल हमें हल करना है तो हमें क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। जो दी गई संख्या है उसमें इकाई का अंक देखना है, घात को हमें नहीं देखना है। सबसे पहले हमारा काम है इकाई का अंक देखना है। जब भी दी गई संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या फिर 6 हो, उस कंडीशन में क्या होगा, जो दी गई संख्या है उसमें इकाई का अंक है वही उसके मान में, जिसका इसका हल निकालेंगे ना, उसमें इकाई का अंक वही होगा जो दी गई संख्या के इकाई अंक में है। अर्थात यहाँ कितना है, 6 है, तो इसके मान में क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब तीसरा सवाल हम देखेंगे। देखिएगा, 10 की घात 4 के मान में इकाई का अंक क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। अब देखिएगा इसको किस तरह से हल करना है। अब ये छोटी संख्या है इसलिए मैं यहाँ हल करके भी आपको बता देता हूं। 10 की घात 4 है, अर्थात 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ऐसा हमें 4 बार लिखना है। फिर इनका आपस में गुणा करना है ना। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। फिर इसका गुणा इसके 10 के साथ करेंगे, 100 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। फिर 1000 का गुणा इस 10 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000। इस टाइप हम गुणा करके भी इसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या हो, जैसे ये बड़ी संख्या है, तो इसका हल पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसे निकाल सकें, इसलिए आपको ये रूल्स याद रखने होंगे। अब देखिएगा रूल्स हमारा क्या है। जब भी ऐसी संख्या है तो सबसे पहले हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, 0। जब भी इकाई का अंक 0 है, देखिएगा ये रूल्स नंबर फर्स्ट, इकाई का अंक 0 है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो दी गई है ना, उसमें दी गई जो संख्या है, घात को हमें नहीं देखना है, केवल दी गई संख्या का इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक क्या है, 0 है। अर्थात दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 है, इसलिए इसके मान जो हल आएगा ना उसमें भी इकाई का अंक 0 ही होगा। अब देखिएगा, आप यहाँ पर ये देख सकते हो, हल किया हमने तो भी 0 है और यहाँ भी 0 है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। अब ये जो है छोटा सवाल हमारा, देखिएगा, 11 की घात 11 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। अब सबसे पहला जो हमारा काम है वो इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक हमने देख लिया, यहां पर क्या है, 1, अर्थात रूल्स नंबर फर्स्ट में ही हमें 1 मिल गया। अब ये 4 अंक है ना, 1 2 3 4। अब इन अंकों में यदि इकाई का अंक आ जाता है तो इसके हल में भी इकाई का अंक वही होगा जो दी गई संख्या में है। तो यहाँ कितना है, 1, अर्थात इसके हल में भी क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पांचवा सवाल हल करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर पांचवा सवाल, 3159 की घात 35 के मान में इकाई का अंक क्या होगा।
अर्थात ये जो संख्या दी गई है उसका जो हल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा वह हमें देखना है। तो सबसे पहले ये जो दी गई संख्या है उसमें हमें इकाई का अंक देखना है ना। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 9 है। जब भी इकाई का अंक 9 हो उस वक्त हमें क्या करना है, उसकी जो घात है उसे हमें देखना है। अब देखिएगा इकाई का अंक कौन सा होगा 9। जब भी इकाई का अंक 9 है उस वक्त हमें क्या करना है, उसकी घात को देखना है। अब देखिएगा यदि घात विषम हो तो हल में इकाई का अंक 9 ही होगा, 9 ही होगा। फर्स्ट रूल्स। दूसरा, यदि घात सम हो तो हल में इकाई का अंक 1 होगा। ये आपको 2 रूल्स याद रखने। अब देखिएगा दी गई संख्या में जो ये घात है उसे हमें देखना है। अब इसकी पहचान करनी है हमें, ये सम है या विषम है, उसका भी मैं बता देता हूं आपको कि उसकी पहचान कैसे करनी है। जब भी दी गई संख्या में इकाई का अंक, कौन सा अंक, इकाई का अंक, जब भी दी गई संख्या में इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो तो वो कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। यदि इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक यदि 1, 3, 5, 7 या 9 हो उस वक्त क्या होगा, वह संख्या विषम होगी। अब ये जो उसके रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हमें क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। तो यहाँ पर क्या है 9 है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी घात को देखेंगे, इसकी घात विषम है या फिर सम है। अब देखिएगा विषम में क्या होता है, इकाई का अंक 5 है ना, अर्थात ये कैसी है, विषम है। विषम संख्या हो उस वक्त कौन सा रूल्स काम करेगा, वही अंक आ जाएगा, है ना। तो वही अंक कौन सा यहाँ पर 9 है, अर्थात इसका जो हल आएगा उसमें उसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 9 ही होगा। इस तरह से आपको ये सवाल हल करना है। अब देखिएगा सवाल नंबर 6, 35,479 की घात 22 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिएगा जब भी इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले हमें इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक क्या है, 9 है। जब भी इकाई का अंक 9 हो उस वक्त हमें क्या करना है, उसकी घात को देखना है कि भाई वो सम है कि विषम है। अब देखिएगा इसकी घात क्या है, 22 है। 22 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। 2 है अर्थात ये कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या। अब जब भी दी गई जो संख्या की घात यदि सम हो उस वक्त क्या होगा, उसका इकाई का अंक 1 होगा, अर्थात इसका जो हल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। अब आप आराम से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम 7वां सवाल हल करेंगे। तो 1534 की घात 91 के मान में इकाई का अंक क्या होगा, अर्थात इसका जो हल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या है वह हमें देखना है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो क्या करना है, ये जो दी गई संख्या है उसमें इकाई का अंक ही हमें देखना है।
जब भी इकाई का अंक 4 हो उस वक्त हमें क्या करना है, उसकी घात को देखना है। उसकी घात को देखना है ये सम है या फिर विषम है। अब देखिएगा इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। दो रूल्स है, जब भी इकाई का अंक 4 होगा तब रूल्स फर्स्ट क्या काम करेगा, यदि घात विषम हो, यदि घात विषम हो तो हल में इकाई का अंक 4 ही होगा, 4 ही होगा। वहीं दूसरा जो हमारा नियम है, यदि घात सम हो तो हल में इकाई का अंक 6 होगा। अब देखिएगा यहां पर ये सवाल हमें हल करना है तो सबसे पहले हमें इकाई का अंक देखना है, 4 है, इसलिए अब हमें क्या करना है, उसकी घात को देखना है। अब उसकी घात की पहचान करनी है, ये सम है या विषम है। जब भी दी गई संख्या में यदि इकाई का अंक 1 हो तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या होगी। विषम संख्या है इसलिए ये फर्स्ट वाला रूल्स हमारा काम करेगा। यदि घात विषम हो तो हल में इकाई का अंक 4 ही होगा, अर्थात इसका जो हल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 4 ही होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिएगा ये आपको याद नहीं रहे तो आपको क्या करना है, 10 में ये जो अंक दिया हुआ है ना इकाई का अंक, उसको घटा देना है। तो ये 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6। एक तो वही सेम अंक रहेगा, वहीं दूसरा जो अंक निकालना है हमें सम, तो ये हो गया 6 हो गया। अब हम 8वां सवाल देखेंगे। 43,564 की घात 112 के मान में इकाई का अंक क्या होगा, अर्थात इसका जो हल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या है वो हमें देखना है। तो हमारा जो सबसे पहला काम है वह क्या है, इकाई का अंक हमें देखना है। जो दी गई संख्या है उसमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 4 हो उस वक्त हमें क्या करना है, उसकी घात संख्या को देखना है, उसकी पहचान करनी है, ये सम है या विषम है। उसकी पहचान करने के लिए हम उसका इकाई का अंक देखेंगे। इसका इकाई का अंक 2 है, अर्थात ये कौन सी हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। जब भी सम संख्या हो उस वक्त क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर निकल गया। अब आप आराम से इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम 9वां सवाल हल करेंगे। तो 54,342 की घात 21 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिएगा इस तरह का हमें सवाल हल करना है तो सबसे पहले हमें इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक क्या है यहाँ पर, 2। अब देखिएगा यहाँ पर एक रूल्स काम कर रहा है, जब भी दी गई संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 या फिर 8 हो तो हमें क्या करना है, उसकी घात में, उसकी घात में 4 का भाग लगाना है। अब देखिएगा यहां पर इकाई का अंक 2 है इसलिए ये वाला रूल्स काम करेगा। तो यहां इसकी घात है कितनी, 21 में हमें किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। 21 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1। अब देखिएगा अब हमें क्या करना है, जो इकाई का अंक है वह लेना है और ये जो शेषफल बचा है ना, शेषफल जो हमारा बचा है
वह क्या हो जाएगा, इसकी घात हो जाएगा। तो 1 है इसलिए 1, तो ये 2 की घात 1 हो गया। अब 2 की घात 1 को हमें हल करना है, तो इसका हल क्या आएगा, 2। क्या आएगा, 2। अर्थात इसका जो हल होगा या फिर इसका जो मान होगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिएगा सवाल नंबर 10वां, 33,913 की घात 34 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले हमें इकाई का अंक देखना है दी गई संख्या में। तो इकाई का अंक क्या है, 3 ही। इकाई का अंक 3 ही, इसलिए हमारा ये वाला रूल्स काम करेगा। तो इस रूल्स में है क्या, जो घात है उसमें हमें किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। तो 34 में हम 4 का भाग लगाएंगे, तो 8 चौक 32, शेषफल हमारे पास क्या बचा, 2। क्या बचा, 2। अब हमारा अगला काम क्या है, जो इसका इकाई का अंक है वह हमें लेना है, और ये जो शेषफल बचा वह क्या हो जाएगी, उसकी घात हो जाएगी। अब हमें इसे हल करना। अब हम इसे हल करेंगे तो 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, ये आपका आंसर आ गया। अर्थात इसका जो हल करेंगे हम, है ना, इसका जो मान आएगा उसमें इकाई का अंक 9 होगा। अब आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। अब हम 11वां सवाल हल करेंगे। तो 55,66,397 की घात 115 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिएगा इस तरह का सवाल हमें हल करना है, तो सबसे पहले हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है, 7 है, इसलिए हमारा ये वाला रूल्स काम करेगा। अब ये रूल्स है क्या, जो भी घात है ना उसमें हमें क्या करना है, घात 115 में किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है ना। तो 115 में हम 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 2 की 8, शेष कितना बचा, 3, ऊपर से उतारा 5, 8 चौक 32, है ना। यहां पर शेषफल क्या रहेगा, 3। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, ये जो अंक है इकाई का वह यहां पर लेना है, और ये जो शेषफल बचाती है वो इसकी क्या हो जाएगी, घात। क्या हो जाएगी, घात। अब हमें इसे हल करना है, तो इसे हल करना है तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। कितना हो जाएगा, 49। फिर 7 में 9 का गुणा करेंगे तो 63 का 3 हासिल हो गई 6, 7 चौक 28 और 6 कितने हो गए, 34। अब देखिएगा ये जो हल आया उसका उसमें जो इकाई का अंक है वही इसका जो मान है ना, इसका जो हल करेंगे उसमें यही अंक आएगा। तो यहां पर क्या है, 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। देखिएगा साथियों, आप ये वीडियो 1 से छोड़कर 2 बार देख लो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इससे संबंधित यदि सवाल आ गया तो आप आसानी से हल कर सकते हो। अब देखिएगा सवाल नंबर 12वां, 39,76,548 की घात 136 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिएगा सबसे पहले जो हमारा काम है वह हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है, 8 है, अर्थात ये वाला रूल्स हमारा काम करेगा। तो ये रूल्स है क्या, 136 जो घात है ना उसमें हमें किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। तो 4 तिया 12, है ना। अब शेष कितना रहा, 1, फिर ऊपर से उतारा 6, कितना हो गया, 16। तो 4 चौक 16, शेष क्या बचा हमारे पास, 0। क्या बचा, 0।
जब भी शेषफल 0 बचता है तब हमें क्या करना है, जो संख्या है ना उसकी घात हमें लिखनी है। अर्थात यहां पर इकाई का अंक कितना है, 8। कितना है, 8। अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा नियम चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि शेषफल यदि 0 बचता है उस वक्त हमें क्या करना है, ये जो है ना 4 वो उसकी घात हो जाएगी। तो 8 की घात क्या हो जाएगी, 4। क्या हो जाएगी, 4। अब देखिएगा इसे हमें हल करना है तो क्या करेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। 8 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। फिर 64 में फिर 8 का गुणा करेंगे, है ना, तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 48 और 3 51 में फिर इस 8 का गुणा करना है तो 16 हासिल 1, 8 और 1 9, 8 पंचा 40। ये इसका हल आया 4096 में। इकाई का अंक क्या है वो देखना है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। अर्थात इसका जो हल करेंगे ना, इसका जो मान आएगा उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 6 आंसर आ गया। देखिएगा यहां पर थोड़ा सा ये रूल्स चेंज हुआ है, वो आपको ध्यान में रखना है। यदि शेषफल 0 बचता है तो आपको क्या करना है, ये जो 4 है वो उसकी घात रूप हो जाएगा। बाकी में सब में क्या था, शेषफल था, वह उसका घात रूप था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।